अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्लीव्स की इंतहाई आसान तरीके से कटिंग करना सीखेंगे। कोई बिगनर भी है तो वो भी इजीली स्लीव्स की कटिंग आसानी से कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने शर्ट को स्टिच किया हुआ है। अगर आपको पहले स्लीव्स की कटिंग समझ में नहीं आती तो आपने क्या करना है, शर्ट को कंप्लीट स्टिच कर लेना है कटिंग करके। तो उसके बाद जो है आपने स्लीव्स की कटिंग करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको दो तरीके से कटिंग बताऊँगी। एक तो अगर फ्रंट पे आपने डीप कटिंग लेनी है तो वो मेथड, और अगर आपने डीप कटिंग नहीं लेनी, बिल्कुल एक साथ ही स्लीव्स को अटैच करना है तो वो मेथड भी बताऊंगी। यहाँ पे देखें स्लीव्स के फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। लेंथ में आपने फैब्रिक उतार लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आर्म होल वाली साइड को आपने पकड़ना है। अब इसको हमने रखना है इस तरह से। यहाँ पे 1/2 इंच आपने इस तरह से आर्म होल को बढ़ा के रखना है और यहाँ से देखें इसको थोड़ी सी इस तरह से शेप देनी है। ठीक है, बिल्कुल यूँ नहीं रखना, इसको इस तरह से थोड़ी सी शेप देनी है और यहाँ पे देखें इस तरह से हमने मार्किंग कर देनी है। तो ये जो गैप हमारा आना है ना, तो वो ऑटोमेटिकली ये गैप जो है हमारा इस तरह से बन जाएगा। ठीक, ये गैप जो है वो हमने इस तरह से पकड़ के इसका बना लिया है कि हमारा गैप जो है वो आर्म होल का यहाँ तक आना है। अब अगर तो आपने फ्रंट की स्लीव्स की डीप कटिंग करनी है तो शर्ट का हाफ, ये देखें ना, यहाँ पे आपने ये सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है और यहाँ पे इसको रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखें जहाँ तक आपका आर्म होल जो है ऐसे इजीली बनेगा वहाँ पे आपने इस तरह से कर देनी है मार्किंग। ठीक है, ये चीज़ आपने इस तरह से बना लेनी है कि आपका आर्म होल जो है वो यहाँ पे अटैच होना है। अब हमने फ्रंट स्लीव ये डीप कटिंग को जो है ना इसके अंदर मेजर नहीं किया, हमने जस्ट ये बैक आर्म होल को ही मेजर किया है, क्योंकि फ्रंट की जब हम डीप कटिंग करेंगे तो वो इसके साथ सही अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ पे ज़्यादा झोल नहीं उठते ना इस जगह पे, तो आप एक साथ भी स्लीव्स को जोड़ सकते हैं विदाउट फ्रंट की डीप कटिंग के। तो फिर उसका मेथड ये है कि आपने इसको जो है ना इस तरह से मिला लेना है। यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, ये फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल्स को मिलाएंगे और यहाँ पे ये देखें हमने, ये देखें इस तरह से फिर निशान लगा लेना है। फिर ये जो है वह आपका जो है ये गैप इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखें इस तरह से मार्किंग कर ली हमने, क्योंकि इसकी फ्रंट की जो है वो डीप कटिंग करनी है तो हमारा यहाँ तक जो है वो आर्म होल बन रहा है। अब यहाँ से हमने इसको देनी है शेप। ठीक है, इस तरह से हमारी शेप बन गई। यहाँ पे इंच टेप पे फोकस कीजिएगा। ये 1 इंच है और ये है 1/4 इंच। ठीक है, यहाँ से ये जितना हमारे आर्म होल की मिड आएगा, ठीक है, इसका जितना मिड बनता है वहाँ पे मार्किंग कर लें और वहाँ से आगे 1/4 इंच पे आपने मार्किंग करनी है। ठीक है, इस तरह से 1/4 इंच पे मार्किंग करके इस निशान को ऐसे ही नीचे इसके साथ मिला देना है यूँ, और यहाँ से फिर हमने इसको ये ऊपर इस तरह से मिला देना है। हम पहले इसको जो है वो बैक आर्म होल पे कटिंग कर लेंगे। पे हमारी सिलाई आनी है। अब आगे से जो हमने फिटिंग वगैरह लेनी है स्लीव्स की, वो आपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, मिड से जितना आपने रखना है, फ्रंट से जितना रखना है वो आपने अपने अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। यहाँ मैं मिड से 8 इंच ले रही हूँ, फ्रंट से इसको मैं रखूँगी 7 इंच, थोड़ा मैंने इसको लूज़ रखना है। यहाँ पे सिलाई लगनी है, पहले वहाँ पे हमने मार्किंग करनी है इस तरह से। उसके बाद जहाँ हमने कटिंग करनी है मार्जिन छोड़ते हुए वहाँ पे मार्किंग करेंगे और इस वाली मार्किंग पे हम कटिंग कर लेंगे। डीप कटिंग आपने करनी है ना, तो आपने ये देखें 2 ऊपर के पीसेस को उठाना है, तो फिर आपने इसकी जो है वो डीप कटिंग करनी है। अब हम इसको स्लीव्स को रेडी कर लेंगे, स्टिचिंग कर लेंगे इसकी यहाँ तक, फिर हम इसका जो आर्म होल है वो आपको अटैच करके दिखाएंगे। देखिए अब हमने स्लीव्स को जो है वो स्टिच करना है। तो पहले इसका जो मिड आ रहा है ना, ये देखें स्लीव्स का, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा आपने जो है ना वो कट लगा लेना है यहाँ पे करके। ये आर्म होल है तो इसको आपने ना इस तरह से, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, इसको आपस में इस तरह से मिलाना है फ्रंट और बैक दोनों को। तो जहाँ पे इनका मिड आएगा ना, ये देखें दोनों को आपने मिलाना है, खींचना नहीं है। ये मिड वाले पॉइंट पे आपने हल्का सा कट लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे एक चीज़ को आप समझ लें, यहाँ पे इसका कट लगा है, ये मैं आपको जो है ना चौक के साथ भी यहाँ पे मार्किंग करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे कट आ रहा है हमारा। अब यहाँ से जो तीरा है ना,
यहाँ पे अटैच होने हैं। जब हमने स्लीव्स को अटैच करना है ना, देखिए स्लीव्स की भी उल्टी साइड है, शर्ट की भी उल्टी साइड है। मैंने स्लीव्स को सीधा करके शर्ट के अंदर नहीं डाला। इससे क्या होता है कि बहुत सी लड़कियाँ कंफ्यूज हो जाती हैं। जब वो अंदर को स्लीव्स को करके अटैच करती हैं ना, तो अक्सर क्या होता है कि बैक पार्ट इधर जोड़ बैठती हैं और ये वाला हिस्सा जो डीप कटिंग वाला है वो पीछे चला जाता है। आपने स्लीव्स को भी उल्टा ही रखना है, शर्ट को भी उल्टा ही रखना है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आप इस तरह ना इसको अटैच कर लेंगे। अब ये जो कट लगाया ना हमने स्लीव्स के मिड में, ये कट आना चाहिए हमारा इस तीरे की सिलाई के साथ। और ये जो हमारा यहाँ पे कट लगा है ना, तो ये जो फिटिंग की सिलाई हमने लगाई है स्लीव्स की, वो इसके साथ अटैच होनी चाहिए, ठीक है। अब ये शर्ट है, इसको हमने इस तरह से पकड़ना है, खोल लेना है और ये चीज़ जो है ना इसकी इस तरह से रख लेनी है शर्ट की। ये देखें, इस तरह से मैं अगेन दिखा दूँ। ये जो सिलाई है ना तीरे की, ये वाला हिस्सा जो है इधर फुट के नीचे आ जाएगा। ये हमारी आ रही है तीरे की सिलाई। अब इसके बिल्कुल ऊपर ये हमारे स्लीव्स हैं और यहाँ पे ये देखें, ये जो हमने कट लगाया हुआ है, ये कट हमने बिल्कुल इसके ऊपर रखना है। जब आप परफेक्ट स्लीव्स अटैच करते हैं ना, आपका गला भी नहीं पीछे की तरफ गिरता और स्लीव्स घूमते भी नहीं हैं। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है ना कि स्लीव्स हमारे घूम जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। बस आपने इनको अटैच परफेक्ट तरीके से करना है। ये देखें, और जिनको ये भी माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे ना कि इस तरह से कटिंग हमारी ख़राब हो जाएगी, जैसे मैंने बताया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये आपके सामने ही मैं स्लीव्स को अटैच करूँगी। अब यहाँ पे कट को हमने तीरे की सिलाई के साथ रख लिया है। अब यहाँ से आपने फैब्रिक जो है ना वो इक्वल लेना है। फैब्रिक आपने कम ज़्यादा नहीं करना। ये सिलाई मैं आप लोगों के सामने ही लगाऊंगी। इसमें मैं कोई भी वीडियो को फास्ट या स्लो नहीं करूँगी। आप लोगों के बिल्कुल सामने ये सारी सिलाई लगेगी। ये देखें, इस तरह से आपने ना तो स्लीव्स के फैब्रिक को खींचना है और ना ही शर्ट वाले फैब्रिक को खींचना है। और इस मेथड से ना जिनका ये कंप्लेन होती है कि हमारा या तो स्लीव्स भर जाता है या शर्ट का आर्म होल, तो ये मसला भी नहीं होगा। अब ये देखें, ये कट आ रहा है और ये देखें ये वाली सिलाई हमारी यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ परफेक्ट मैच हो रही है। अभी यहाँ पे आपने ये जो बैक पे कपड़ा है ना फालतू, इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, ठीक है। और ये अब ये वाला फैब्रिक जो है हमारा, इसको भी इस तरह से हमने फोल्ड कर देना है। ये सिलाई में नहीं लेके आना आपने, ठीक है। कुछ लोग ना इसको बिल्कुल सीधा सिलाई कर देते हैं, तो फिर ये चीज़ जो है ना ये झोल डालती है आर्म होल के नीचे वाली साइड पे। तो इसको आपने जो है ना वो सिलाई में नहीं लेके आना इस फैब्रिक को। इस तरह से स्लीव्स अटैच करने से एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपका ये जो बड़ी छोटी कटिंग आगे पीछे चली जाती है ना, वो वाला काम भी आपका जो है वो नहीं होगा। अब ये देखें, ये देखिए अब हमारा यहाँ का फैब्रिक भी और ये वाला फैब्रिक भी दोनों सेम आए हैं। कोई भी इसमें झोल, कोई भी चुनट नहीं आई। आप लोगों के सामने मैंने कटिंग करके और इसको अटैच किया है। ये देखें, गाइस यहाँ देखें जी, स्लीव्स हमारे अटैच हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से स्लीव्स हमारे अटैच हुए हैं, कहीं कोई झोल नहीं आ रहा। और यहाँ पे जैसे कि हम नॉर्मली स्लीव्स कटिंग करके लगाते हैं वही गैप यहाँ पे भी हमारे आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने स्लीव्स को परफेक्टली अटैच कर सकते हैं। ये दूसरी साइड पर भी आप देख सकते हैं। ये देखें, ना कोई झोल आएगा, ना ही आपका स्लीव्स बड़ा छोटा होगा अगर आप इस मेथड से कटिंग कर लेते हैं तो। ये देखें, ठीक है जी। बैक साइड से भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट आपकी स्लीव्स बैठेगी। किसी किस्म की आपको टेंशन नहीं होगी कि आपका कंधा बड़ा हो गया, छोटा हो गया, बार बार आपको सिलाइयाँ नहीं लगानी पड़ेंगी। तो जिन मेरी बहनों को मसला था कि हमें स्लीव्स की कटिंग नहीं आती, तो वो इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग कर सकती हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।